हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि एक क्लास के अंदर हम किस तरीके से उसके मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम उन मेंबर को एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक मेंबर के बारे में। पब्लिक मेंबर क्या होते हैं हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। तो आज दोस्तों हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल से इंस्टेड ऑफ थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है कि एक बॉक्स है जिसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बॉक्स का वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल जो बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं वो कैलकुलेट इस तरीके से होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द बॉक्स विल रिजल्ट इन द वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने आपको आखिरी क्लास में बताया था कि क्लास होती क्या है, और ये क्लास कीवर्ड है जिसे हम जब डिफाइन करते हैं तब हम यूज़ करते हैं। क्लास का नाम है ये बॉक्स, ये ओपन ब्रेसेस, ये क्लोज ब्रेसेस, और इसमें हमने ये क्लास मेंबर्स दिए हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। इन क्लास मेंबर्स को हमने पब्लिक किया है। पब्लिक मतलब कोई भी ऐसा मेंबर जिसको हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं बाहर से। ये लेंथ को अब अगर आप देखोगे, ये हमने यहाँ से भी इसको यूज़ किया है, यहाँ पर इसको यूज़ कर रखा है, इस लेंथ को हमने, हाइट को, ब्रेड्थ को। तो अगर आप देखो तो ये जो है यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, और हम इसे मेन फंक्शन के अंदर, ये हमारा मेन फंक्शन है, इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम इसे बाहर जो दूसरा फंक्शन है उससे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, जब हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये सब समझेंगे कि ये बाहर से एक्सेस करने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, एक बॉक्स टाइप की क्लास बनाई जिसके 3 मेंबर वेरिएबल लिए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ये बॉक्स एक हमारा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन गया है जो कि क्लास है, इसको हम क्लास बोलेंगे। तो एक बॉक्स का हमने वेरिएबल लिया बॉक्स 1, ठीक है। बॉक्स का हमने दूसरा वेरिएबल लिया बॉक्स 2, तो हमारे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल बनाने का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 मेमोरी एरिया क्रिएट हो गए जहाँ पर हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट स्टोर कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। ओके, अब हमने एक वॉल्यूम, एक डबल टाइप का वॉल्यूम, डबल इसकी डाटा टाइप है, और एक हमने वॉल्यूम ले लिया इसका, राइट। इसके अंदर 0.0 हमने इनिशियल वैल्यू डाली है। ओके, फिर बॉक्स 1 की स्पेसिफिकेशन क्या होंगी? उसकी हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ। उसको हमने हाइट में 5 डाल दिया, लेंथ को 6 दे दिया और ब्रेड्थ को दे दिया 7। ओके, बॉक्स 2 की स्पेसिफिकेशन, ये गलती से बॉक्स 1 लिखा है दोबारा से, यहाँ पे बॉक्स 2 आएगा। ओके, बॉक्स 2। सो बॉक्स 2 की हाइट 10 दी, बॉक्स 2 का लेंथ 12 दिया, 12.0। क्यों दे रहे हैं हम ये 12.0? बिकॉज ये जो डाटा टाइप है लेंथ हाइट ब्रेड्थ का, ये डबल है। डबल आपको याद होगा, ये डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए काम आता है, फ्लोट के बाद डबल होता है। ओके, इसका जो साइज़ है वो है 8 बाइट्स। ओके, नाउ बॉक्स 2 का ब्रेड्थ लिया 13.0। तो वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉक्स 1 का? बॉक्स 1 की हाइट, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, एस्ट्रिस्क इसको बोलते हैं हम। बॉक्स 1 की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और बॉक्स 1 की ब्रेड्थ को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम। तो सी आउट, किसी भी सी आउट हम प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। सी आउट और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हम देते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। सी आउट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 इज़ वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा है। एंडल इज़ फॉर चेंजिंग द लाइन, कैरी इज रिटर्न, लाइन चेंज करने के लिए एंडल यूज़ किया है। बॉक्स 2 का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया है? बॉक्स 2 की हाइट, बॉक्स 2 की लेंथ और बॉक्स 2 के ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम में स्टोर कराया। और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स 2 क्या है? यहाँ पे हमने प्रिंट किया वॉल्यूम, सी आउट। वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर अलग आएगी। ये लाइन जो देख रहे हो आप, ये लाइन नंबर 37, ये लाइन नंबर 37 और लाइन नंबर 33 जो आपको ग्रीन उसमें नज़र आ रहा है, इसमें बस एक ही अंतर है, एक में बॉक्स 1 लिखा है, दूसरे में लिखा है बॉक्स 2। और यहाँ पर भी वॉल्यूम लिखा है लाइन नंबर 33 में, और 37 में भी लाइन
वॉल्यूम ही लिखा है, लेकिन दोनों वॉल्यूम की जो वैल्यू है ये अलग अलग आएगी, बिकॉज यहाँ पर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था बॉक्स 1 की हाइट से और बॉक्स 1 की जो लेंथ है और ब्रेड्थ बॉक्स 1 की उससे कैलकुलेट किया है। लेकिन सेकंड लाइन नंबर 36 में हम बॉक्स 2 की हाइट, बॉक्स 2 की लेंथ, बॉक्स 2 की ब्रेड्थ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम की जो पिछली वैल्यू कैलकुलेट की थी वो ओवरराइट हो जाती है। ओके, जो पहले मान लो उसमें 5 आंसर उसका जैसे क्या आना चाहिए, बॉक्स 1 की हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करें 5 6 30 37 210। ओके, इसमें 210 आना चाहिए, 210 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 210 इसमें पड़ा है, बट अब हम बॉक्स 2 की हाइट और लेंथ और ब्रेड्थ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई वैल्यू आएगी हमारे पास। उसको हम जब वॉल्यूम में स्टोर करेंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू होगी और वॉल्यूम की जो नई वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगी। ओके, सो हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ओके, सो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, सो iostream.h, no such file or directory, let's use like this. Okay, using namespace, see if still we will do like this, execute, compile. ओके, सी आउट इनको नहीं मिला। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, यूजिंग नेम स्पेस। सॉरी, कौन सा नेम स्पेस यूज़ करेंगे, std। ओके, तो std हमने किस लिए किया है यूज़, क्योंकि जो सी आउट है वो std के अंदर डिफाइन है, जिसको कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, और std कहाँ है, वो है iostream में। Let's execute it again. So compiling right now, it is compiled and output is volume of box 1 is 210, volume of box 2 is 1560। ठीक है, ये प्रोग्राम आपकी बुक में से मैंने कॉपी करके लिखा है। आपका जो बुक का पेज नंबर है वो है 120, पेज नंबर 120, एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको यही सिखाया है कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। हमने क्लास बना तो ली, उस क्लास को यूज़ कैसे करेंगे। क्लास बॉक्स बनाई, उसके 3 मेंबर वेरिएबल्स थे जो कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हैं, और तीनों की जो टाइप है वो डबल है, और इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक। ओके, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को जब हमने यूज़ किया है यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर, पहले तो उनमें वैल्यू असाइन की है, किसी की वैल्यू 5 6 7 इस तरीके से असाइन कर दी, आप जो मर्जी चाहें कर सकते हैं। ओके, फिर हमने उन्हीं वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके एक वॉल्यूम में स्टोर कराया। वॉल्यूम हमारा डबल था, डबल टाइप का था। वॉल्यूम हमने प्रिंट कराया, फिर बॉक्स 2 का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, फिर बॉक्स 2 का वॉल्यूम प्रिंट कराया। ओके, तो ये हमारा देखा कि हमने पब्लिक मेंबर्स को हम एक्सेस किस तरीके से करते हैं। अगर हम इसको प्राइवेट कर दें तो हमें बहुत सारे एरर्स आएंगे। ठीक है, देखो हमने पब्लिक को मैंने प्राइवेट किया है। ओके, एग्जीक्यूट करें, कंपाइल करेंगे तो देखो एरर। ओके, लेंथ इज़ प्राइवेट, ब्रेड्थ इज़ प्राइवेट, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कह रहा है कि ये सब प्राइवेट है। अब कोई भी प्राइवेट चीज़, आपकी कोई प्राइवेट चीज़ को अगर कोई एक्सेस करना चाहे बाहर से तो आप उसको एक्सेस नहीं दोगे। सो सिंपल सेम कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में भी है। अगर ये प्राइवेट है तो हम इसको आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। उसका एक तरीका है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइवेट मेंबर को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। प्राइवेट के बाद एक होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी सेम एज प्राइवेट ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि ये जो मेंबर वेरिएबल होते हैं ये इनहेरिट हो जाते हैं। जब हम कोई नई क्लास बनाएंगे ना, जो कि इसको इनहेरिट कर रही होगी पुरानी क्लास को, वो ये मेंबर इनहेरिट, वी विल स्टडी लेटर ऑन इन डिटेल। ओके, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपका जानना ये ज़रूरी है कि हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हैं जिनको हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बोलते हैं। पब्लिक जो
कहीं से भी एक्सेस हो जाते हैं। मोस्टली हम अभी पब्लिक ही यूज़ करेंगे। ओके, पब्लिक में हम बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन फंक्शन से हम डायरेक्टली लेंथ को एक्सेस कर रहे हैं, ब्रेड्थ को, हाइट को। सो अभी हम कंपाइल करेंगे तो आप देखोगे कि कोई दोबारा से सारी एरर्स जो हैं ज़ीरो हो गई हैं। एरर्स ज़ीरो, वार्निंग ज़ीरो। ठीक है, हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं इसी प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ मैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? एजेंडा में हमने क्लास पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन टू ऊप पढ़ा था। ऊप क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। इस जिस प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे उसको ऊप बोलेंगे। फिर हमने ऊप में क्या करते हैं, डाटा और फंक्शंस होते हैं क्लास में। ये ऊप के सिंपल कंसेप्ट हैं: पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है एक ब्लूप्रिंट होता है एक क्लास का। फिर डेफिनेशन ऑफ क्लास हम इस तरीके से देते हैं। यहाँ पे हमने कार क्लास डिफाइन की थी लास्ट टाइम। अब की बार हमने क्या किया है, अब की बार हमने क्लास का नाम क्या लिया है, बॉक्स। ये क्लास का नाम है, ये डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट स्लाइड, इनकैप्सुलेशन बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको। सो यहाँ से अभी हमें पढ़ना है, ये मैंने पहले कवर अप नहीं किया है। ओके, डाटा मेंबर होते क्या हैं? ये जो आपने देखा इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो थी, ये डाटा मेंबर्स हैं। किसके? क्लास के। किस क्लास के? बॉक्स क्लास के। इनको बोलते हैं हम डाटा मेंबर्स। तो द वेरिएबल्स, इसकी डेफिनेशन है द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन एनी क्लास बाय यूजिंग एनी बेसिक डाटा टाइप। हमने कौन सा डाटा टाइप यूज़ किया है? बेसिक। हमने डबल डाटा टाइप को यूज़ किया है। हम चाहते तो इंट भी ले सकते थे, इंटीजर भी ले सकते थे, ठीक है, फ्लोट भी ले सकते थे। कैरेक्टर किसी नाम वगैरह को स्टोर कराने के लिए काम आता है। तो हम कोई भी बेसिक डाटा टाइप यूज़ करें या डराइव्ड डाटा टाइप यूज़ करें, आर नॉन एज डाटा मेंबर्स। मैं सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास के अंदर हम कोई भी इस तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, डिक्लेयर करते हैं, तो वो डाटा मेंबर्स कहलाते हैं उस क्लास के। ठीक है, सो आई होप डाटा मेंबर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। मेंबर फंक्शन होते हैं जैसे कि अभी मैंने मेंबर फंक्शन इस क्लास में यूज़ नहीं किया है। ठीक है, मैं एक इसमें मेंबर फंक्शन बनाता हूँ। अब एक हम अब नया प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, अभी हम एक नया प्रोग्राम यूज़ करते हैं, फाइल न्यू सोर्स फाइल। ओके, ये हमारा पुराना प्रोग्राम मैंने कॉपी किया है। ओके, अब इसमें मैं एक मेंबर फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेंबर फंक्शन, ये प्रोग्राम मैं आपके जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 121, वहाँ से मैंने इसका रेफरेंस लिया है। ओके, वहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे। प्रोग्राम एक डबल गेट वॉल्यूम, ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा, क्या कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एंड रिटर्न इट। ओके, ये इस फंक्शन का काम हो गया। अभी हम इस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ओके, इस फंक्शन को हम यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, इस सेमीकोलन को हटाकर। यहाँ पर अगर हम चाहें तो क्या करेंगे, एक डबल वॉल्यूम लिया हमने एक, इसके अंदर 0.0 डाला। ओके, अब हम वॉल्यूम इज इक्वल टू LENGTH मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय HEIGST हाइट। ओके,
इस तरीके से। और क्या किया उसके बाद, रिटर्न वॉल्यूम, वॉल्यूम कर दिया रिटर्न। ओके, इसमें हम लिखते हैं कि मेंबर फंक्शन। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे कि हम पिछली बार क्या कर रहे थे कि खुद से कैलकुलेट कर रहे थे ये सब, ये वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे कि हम बॉक्स 1 का वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो बॉक्स 1 डॉट गेट वॉल्यूम। ओके, बॉक्स 2 का वॉल्यूम हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, बॉक्स 2 की हाइट, लेंथ, इस तरीके से। अब की बार क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे लिखेंगे बॉक्स 2 डॉट गेट वॉल्यूम। ओके, हमने क्या किया है कि अब की बार हमने खुद से मेन फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, हमने बस बॉक्स 2 डॉट गेट वॉल्यूम किया है। ओके, तो अब क्या होगा कि जब हम ये करेंगे, जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो क्या करेगा कि सबसे पहले हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर वही वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करेगा 5 6 7। ओके, और उन वैल्यूज़ को जब इनिशियलाइज़ करेगा तो उसके बाद वैल्यूज़ तो मिल गई बॉक्स 1 की, हमने बता दी कि हाइट 5 है, लेंथ 6 है, ब्रेड्थ 7 है। ओके, वॉल्यूम देने के लिए हम गेट वॉल्यूम को कॉल करेंगे, और गेट वॉल्यूम को पता है कि क्या करना होता है। गेट वॉल्यूम को पता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम में इनिशियलाइज़ कर देना है। ओके, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम बॉक्स 1 लिखते हैं गेट वॉल्यूम के सामने, तो ये बॉक्स 1 का वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। बॉक्स 2 लिखते हैं तो ये बॉक्स 2 का वॉल्यूम गेट करेगा। पिछली बार भी जब ये पिछला प्रोग्राम है, इसमें क्या कर रहे थे हम, जब बिना गेट वॉल्यूम के हम यूज़ कर रहे थे तो हमेशा हम बताते थे कि ये सिंपल इस तरीके से हाइट नहीं लिखते थे। हम हाइट लिखेंगे तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि ये किसकी हाइट है। हम बताएंगे इसको ये बॉक्स 1 की हाइट है, ये बॉक्स 2 की हाइट है, ये बॉक्स 2 की लेंथ है, बॉक्स 2 का वॉल्यूम है, इस तरीके से। ओके, सो हमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका यूज़ करके हम अपने डाटा मेंबर को और अपने मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखिए इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ओके, कंपाइल किया, वार्निंग्स एरर्स 0। ओके, रन करते हैं, रन किया, बॉक्स 1 का 210 आउटपुट, बॉक्स 2 का 1560। आउटपुट चेंज नहीं हुआ बिकॉज हमने वैल्यूज़ चेंज नहीं की। आपके लिए हम वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, इसको नो किया, इसको 3 किया। ओके, मैंने वैल्यूज़ चेंज किए हैं। ओके, कंपाइल किया उसे दोबारा से, वैल्यू चेंज करने के बाद रन किया। सो आप देख सकते हो कि ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के वॉल्यूम चेंज हो चुके हैं। ओके, तो अब की बार अगर आप देखें तो हमने ये गेट वॉल्यूम हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो अब इस गेट वॉल्यूम से काम कर रहे हैं हम। गेट वॉल्यूम मतलब इसको हमने काम दे दिया, एक फंक्शन है ये जो कि एक काम कर रहा है, इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है इस क्लास का मेंबर है, तो ये हो गया मेंबर फंक्शन। ओके, तो आई होप कि मेंबर फंक्शन, जो फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उनको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। तो ये फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हमने, तो ये हो गया हमारा क्या, मेंबर फंक्शन। ओके, अभी हम आगे चलते हैं, हम देखें एक्सेस स्पेसिफायर इन C++। मैंने बताया आपको एक्सेस स्पेसिफायर 3 तरह के होते हैं, पब्लिक मेंबर, प्राइवेट मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर। ओके, और देखो पब्लिक क्या होते हैं, पब्लिक मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द वर्ल्ड। एनीवेयर, कहीं से भी ये एक्सेसिबल होते हैं। ओके, बट विद इन ए प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम के अंदर जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर हम एक पब्लिक मेंबर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कहीं से भी मतलब किसी दूसरे फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपको दोबारा से बताता हूँ मैं, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हम मेन फंक्शन से एक्सेस कर रहे थे। ओके, जब मैंने प्राइवेट किया था इनको यहाँ पर, तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे इसको, जैसे ही मैंने प्राइवेट किया था पब्लिक की जगह।
ओके। तो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल और प्राइवेट फंक्शन को हम कैन नॉट बी एक्सेस्ड और इवन व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर से हम इनको एक्सेस कर ही नहीं सकते। ओके, ओनली द क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स। ये आप बाद में समझेंगे किस तरीके से कहा गया है, लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है। प्रोटेक्टेड वेरिएबल, प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल और फंक्शन क्या होते हैं, ये सिमिलर टू प्राइवेट होते हैं, एकदम प्राइवेट जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका एक फ़ायदा ये है कि जब भी कोई क्लास जो चाइल्ड क्लास होती है अपनी बेस क्लास को जब एक्सेस करती है ना, तो उसको वो एक्सेस होते हैं जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके घर में कोई सामान है, ओके, वो आपके पापा ने आपके लिए ख़रीदा है, पापा ने ख़रीदा है, तो उस पापा का जो कुछ भी, लेट्स से पापा की घड़ी है, पापा की घड़ी को आप लोग यूज़ कर सकते हो, ओके, बट पापा की घड़ी को कोई पड़ोसी यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है और आपको घड़ी चाहिए, तो आप क्या करोगे, पापा से बोलोगे पापा मुझे घड़ी चाहिए आज, और आप उस घड़ी को बांध कर स्कूल जा सकते हो। ओके, सो वो एक प्रोटेक्टेड मेंबर है, आपके पापा आपको अपनी घड़ी दे देंगे और आप स्कूल जा सकते हो, बट वही घड़ी किसी पड़ोसी को नहीं देंगे आपके पापा। ठीक है। सो मीन्स जो घर के मेंबर्स हैं, जो इवन आपके फादर की घड़ी है, सो आप उनके चाइल्ड हो तो आप एक्सेस कर सकते हो। लेट फॉर प्रोग्रामिंग में भी अगर हम सेम चीज़ देखें तो एक क्लास है, उसकी जो कोई चाइल्ड क्लास होगी, जो ड्राइव्ड क्लास कहते हैं या फिर सब क्लास कहते हैं हम, प्रोटेक्टेड मेंबर चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास को एक्सेसिबल होते हैं, और बाकी सारा बिहेवियर प्राइवेट जैसा ही होता है। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो चाइल्ड क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे आपके फादर का लेट से मोबाइल है, आपके फादर आपको अपना मोबाइल नहीं दिखाएंगे। ओके, तो जो मोबाइल है वो प्राइवेट मेंबर हो गया, क्योंकि आप उस मोबाइल को देख नहीं सकते और बाहर वाला तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पब्लिक मेंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई लेट से पेड़ लगा है और मतलब जामुन का पेड़ लगा है, और लोग आते हैं आपके घर पे और जामुन लेकर चले जाते हैं आपसे। ठीक है। तो आप जामुन दे सकते हो बाहर। सो वो एक तरीके से पब्लिक मेंबर हो गया, जो पेड़ है उसको बाहर वाले लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो इट्स लाइक ए पब्लिक मेंबर। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। क्लास बेस एक क्लास बनाई है, पब्लिक मतलब पब्लिक मेंबर्स इसके ऐसे लिखे जाएंगे यहाँ पर, प्रोटेक्टेड अंदर, प्राइवेट के नीचे लिखे जाते हैं। हम इस तरीके से कॉलन लगाते हैं और उस प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्राइवेट ये कीवर्ड्स हैं। ओके, सो आई होप कि तुम्हें जो ये प्रोग्राम समझाया है ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहीं पर एक पब्लिक और प्राइवेट में अंतर भी बताता हूँ। लेट्स से कि हम अब प्राइवेट मेंबर्स का यूज़ करते हैं। ओके, पब्लिक हमने देख लिया कि किस तरीके से एक्सेस होते हैं, अब हम देखते हैं इस पब्लिक को हम करते हैं प्राइवेट। ओके, प्राइवेट, राइट, और ये हम कर देते हैं पब्लिक। ओके, अभी हम एक वो लिखते हैं, एक और फंक्शन लिखते हैं हम, डबल गेट बॉक्स डिटेल्स। डिटेल मतलब बॉक्स स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं हम, बॉक्स स्पेक्स। ओके, स्पेक्स का मतलब उस मैं बताता हूँ, मतलब जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, ये बॉक्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस हैं, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है बॉक्स स्पेक्स। ओके, हम यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को गेट करेंगे, तो हम यहाँ पर LENGTH लेंथ में डालेंगे क्या, 5.0, ब्रेड्थ 6.0, HEIGHT हाइट इज इक्वल टू 7.0। ओके,
और यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बॉक्स के लिए बताऊंगा आपको, 2 बॉक्सेस के लिए नहीं बताने वाला। तो यहाँ पर हमने ये किया, इसको डिलीट किया। ये बॉक्स 1 जब हम यहाँ पे दे रहे थे तो यहाँ पर अब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रुकिए, इसको हम क्या करते हैं कि ये डिलीट किया, और ये बॉक्स 2 का तो अब ज़रूरत ही नहीं है। सो वी हैव डिलीटेड ऑल सच थिंग्स विच आर रिलेटेड टू बॉक्स 2। ओके ओके फाइन। तो अभी क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट प्राइवेट है। हमने 2 फंक्शंस लिए, गेट बॉक्स स्पेक्स और गेट वॉल्यूम। तो गेट बॉक्स स्पेक्स को और गेट वॉल्यूम तो पब्लिक हैं, इनको हम यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन जो हाइट लेंथ और ब्रेड्थ है ये क्या हो गए, अभी प्राइवेट हो गए। तो प्राइवेट हो गए तो ये जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है ये क्लास के बाहर हम यहाँ मेन के अंदर इन्हें नहीं लिख सकते, हमें एरर आएगी। आप एक बार चेक करवा देते हैं आपको, एग्जीक्यूट कंपाइल। ओके, डबल इज लेंथ इज प्राइवेट, लाइन नंबर 10। ओके, यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्हें पब्लिक करो। ओके, यहाँ पर देखो एरर विद इन दिस कंटेक्स्ट। सो यहाँ पे हम जो लिखा है हमने हाइट लेंथ और ब्रेड्थ मेन के अंदर है ये, और देखो इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये एरर है। ओके, लाइन नंबर 38, लाइन नंबर 39, लाइन नंबर 40 पर, तो यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से ये डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अब हमें एक्सेस तो करना है, तो कैसे करेंगे, बॉक्स 1 डॉट क्या यूज़ करेंगे, गेट बॉक्स स्पेक्स, मतलब बॉक्स की जो स्पेक्स है ना ये हम कॉल कर लेंगे, ये फंक्शन। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, ये फंक्शन अंदर इनको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को कॉल कर ही रहा है, तो ये बॉक्स 1 की लेंथ में 5 डाल देगा, बॉक्स 1 की ब्रेड्थ में 6 और बॉक्स 1 की हाइट में 7 इनिशलाइज कर देगा। डालना मतलब इनिशलाइज करना। ओके, सो ये इनिशलाइज कर देगा। ओके, बॉक्स, और जब वॉल्यूम कैलकुलेट गेट वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट करके वॉल्यूम में ये कर देगा। ओके, सो इसमें हम इसको डबल की जगह हम वॉइड करेंगे। ओके, वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। गेट वॉल्यूम क्या कर रहा था, ये हमें ये सब वॉल्यूम रिटर्न कर रहा था, बट ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये फंक्शन जो है गेट बॉक्स स्पेक्स, ये बस इसमें इनिशलाइज करेगा। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया कि बॉक्स 1 बनाया, वॉल्यूम जैसा पहले ले रखा था 0.0। ओके, बॉक्स 1 का यूज़ करके गेट बॉक्स स्पेक्स को कॉल किया, बॉक्स 1 का यूज़ करके गेट वॉल्यूम को कॉल किया, और वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट का यूज़ करेगा। लेकिन लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस फंक्शन से। ओके, और वॉल्यूम में रिजल्ट दे देगा हमें, रिटर्न जो करेगा वो यहाँ पे स्टोर कराएंगे हम, और फिर इसको प्रिंट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी राइट नाउ। कंपाइल किया, नो एरर्स, एरर्स 0 आ गई, वार्निंग्स भी 0 आ गई, बिकॉज अब देखो आप देख रहे होंगे कि ये प्राइवेट है, ठीक है, बट कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, रन किया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 इज 210, 210, 5 6 is 30, 37 are 210। ओके, ये इन तीनों का मल्टीप्लाई किया है। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कीजिए और आप पाएंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। कंपाइल, और फिर कंपाइल के बाद रन। सॉरी, देखो 315 आ गया। ओके, मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर से, तो आप पाएंगे कि ये 315 ही है। ओके, तो मैंने आज आपको बता दिया प्राइवेट भी और पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखूंगा तो भी काम करेंगे प्राइवेट की तरह ही। एग्जीक्यूट, कंपाइल, सेव किया था, एग्जीक्यूट कंपाइल, और फिर किया हमने रन। 315। ओके, तो
बस इसमें ये अंतर है कि अब मैं नीचे अगर कोई क्लास लिखूं दूसरी और उसे इनहेरिट करूं बॉक्स को, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ये जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है ये इनहेरिट हो जाएगी, और एल्स सेम है, कोई अंतर नहीं है। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर है। एक बार फिर से मैं ब्रीफली बताता हूँ आपको। पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस करते हैं हम, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मेन फंक्शन से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, बॉक्स टू हाइट, बॉक्स टू लेंथ, बॉक्स टू ब्रेड्थ। ओके, एक हमारा होता है प्राइवेट मेंबर क्लास का और प्रोटेक्टेड मेंबर। प्राइवेट मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर को हम मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते कि बॉक्स वन डॉट हाइट, बॉक्स वन डॉट गेट। अगर लिखेंगे तो हमें एरर आएगा कि हम बाहर से इसको एक्सेस कर रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं क्लास के अंदर, एक होते हैं मेंबर वेरिएबल, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारे मेंबर वेरिएबल हैं। दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शंस। मोस्टली हम मेंबर फंक्शंस को पब्लिक के अंदर रखते हैं, और जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो यूज़ हो रही हैं ये इनके थ्रू यूज़ हो रही हैं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारे इनके अंदर यूज़ हो रही हैं, तो और हम गेट वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। तो जब मतलब बाहर जो मेन फंक्शन है वो गेट वॉल्यूम को कॉल करता है, गेट वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को यूज़ करता है। इस तरीके से मेन फंक्शन गेट बॉक्स स्पेक्स को यूज़ करता है और ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट को यूज़ करता है, और फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इसको भी प्राइवेट कर दें, इन जो हमारे ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, तो हमें एरर आएगी कि फिर तो हम काम कर ही नहीं सकते जब सब कुछ ही प्राइवेट है। अगर सब कुछ ही प्राइवेट रख दिया तो मेन फंक्शन कैसे कुछ काम करेगा। देखो अभी मैंने सब कुछ प्राइवेट किया है, अभी देखो एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे तो कहेगा एरर, गेट वॉल्यूम इज़ प्राइवेट, जो कि नहीं होना चाहिए। गेट बॉक्स स्पेक्स इज़ प्राइवेट, यहाँ पर एरर आ रही है, ये प्राइवेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर एरर आ रही है, ये प्राइवेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है लाइन नंबर 42 पर। ओके, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें पब्लिक रखनी होती हैं, कुछ प्राइवेट। तो जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं हम उन्हें पब्लिक रखते हैं मोस्टली, और जो डाटा मेंबर्स होते हैं उन्हें प्राइवेट और प्रोटेक्टेड रखा जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर राइट नाउ। गुड लक।